एक्सरसाइज 2.12 क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू -3x + 2। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन हैविंग द पावर ऑफ द वेरिएबल 1 एंड देयर आर टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम इसे कहेंगे दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू -3x + 2। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और फिर हम उसी ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x। इक्वेशन इन द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू -3x + 2। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर है x एंड y। x की वैल्यू हम पुट करेंगे -2। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अपनी मर्जी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पुट करेंगे -2। y इज इक्वल्स टू -3 इंटू -2 + 2 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 + 2 आंसर इज 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास x की वैल्यू है -2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 8। तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। नेक्स्ट अब 0 पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 0 + 2 0 3 0 0 + 2 एज इट इज 0 + 2 आंसर इज 2। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर होगा हमारे पास x इज 0 एंड y इज 2। नेक्स्ट हम पुट करेंगे +2। तो स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू -3 इंटू 2 + 2 इज इक्वल्स टू 2 3s are 6 + 2 plus minus process will be of -6 - 2 answer is 4। larger term contain minus sign so we will have to write it with the answer। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x है हमारे पास +2 एंड y इज -4। अब हम इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। 2 horizontal lines will show the axis। इस साइड पर है x और यहाँ है x'। ऊपर हम लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे y'। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ओरिजिन को शो करेंगे। ओरिजिन है हमारे पास द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 बॉक्स को 1 कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस साइड पर हमारे पास x की सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम +10 लिखेंगे। इस साइड पर सारी वैल्यू नेगेटिव हैं। तो स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर छोटा छोटा 1 2 3 लिखेंगे तो वो बहुत बुरा लगना शुरू हो जाएगा, वो काफ़ी तंग होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रही। अदरवाइज अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ऊपर y एक्सिस पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर भी हम 10 बॉक्स को कवर करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 10 और नीचे होगा -10। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पर हमारे पास पॉइंट्स हैं -2 एंड 8। तो -2 में x की वैल्यू -2 है, y है 8। x -2 किस साइड पर है? इस साइड पर लेफ्ट साइड पर है 1 एंड 2। तो ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू -2 और y +8 ऊपर की तरफ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज द पॉइंट। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? -2 एंड 8। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y हमारे पास +2 है। x की वैल्यू 0 का मतलब है यहाँ हम y एक्सिस पर
y की वैल्यू पुट करेंगे 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है 0 एंड 2। थर्ड हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 2 एंड -4। x है +2, y है -4। x +2 यहाँ पर होगा इस साइड पर 1 एंड 2 और y की वैल्यू है हमारे पास -4। इट मीन्स y नीचे वाली साइड पर हम इसे शो करेंगे 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम पॉइंट को ड्रॉ करेंगे विच इज 2 एंड -4। स्टूडेंट्स इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। जब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से होगा। तीनों ये जो हमारे पास लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट्स के अंदर से ये गुजर के जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -3x + 2। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है हमारे पास ऑफ दिस इक्वेशन ये तीनों पॉइंट्स में से इंटरसेक्ट करेगी, उसमें से पास करेगी। अगर आपकी ये लाइन इन पॉइंट्स में से पास नहीं करती, कोई भी पॉइंट ऊपर या नीचे है, इट मीन्स आपने ज़रूर कोई मिस्टेक की है। तो आप अपने क्वेश्चन को दोबारा से करें ताकि उसमें से मिस्टेक निकल सके। तो इस तरह से आप पहले पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे और बाद में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ पर लाइन की दोनों साइड्स पर एरो बनाएंगे और यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। स्टूडेंट्स दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास x एंड y। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू 2x - 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उसके बाद टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन उसे यहाँ पर हम पुट करेंगे। नेक्स्ट में हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ार 4 -3 आंसर इज -7। माइनस माइनस प्लस, process will be of plus 4 + 3 7 as both the terms contain minus sign, so we will have to write it with the answer। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू होगी -2 एंड y इज -7। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -3 इज इक्वल्स टू 0 -3 एंड आंसर इज -3। ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे 0 एंड -3। नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करेंगे +2, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -3, 2 2 ज़ार 4 -3 एज इट इज 4 -3 आंसर इज 1। ऑर्डर पेयर है +2 एंड +1। तो स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम लेबलिंग करेंगे। एक्सिस हैं हमारे पास x, x प्राइम, y एंड y प्राइम। दिस इज द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास ओरिजिन। अब हम यहाँ पर राइट साइड पर x की पॉजिटिव वैल्यूज को शो करेंगे। तो 10 बॉक्स जब हम कवर करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और उसके बाद जब लेफ्ट साइड पर हम 10 बॉक्स कवर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -10। तो ये किस तरह से होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। बिल्कुल इसी तरह ऊपर की साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे +10 और नीचे वाली साइड पर
इसी तरह से हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स हैं बेसिकली हमारे पास -2 एंड -7। तो -2 एंड -7 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगा, जहां पर x और y दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो -2 ऑफ x इज -1 एंड -2 और यहाँ पर y की वैल्यू -7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से अब हम इस साइड पर लेकर आएंगे और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे वो हमारे पास होगा पॉइंट। यहाँ पर हम लिखते हैं -2 एंड -7। सेकेंड पॉइंट है 0 एंड -3। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है -3। तो वैल्यू ऑफ y -3 कहाँ पर हम शो करेंगे, ऑन y एक्सिस 0 1 2 एंड 3, दिस इज -y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 एंड -3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पॉइंट होगा जिस पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -3। नेक्स्ट अब हम थर्ड पॉइंट चेक करेंगे विच इज 2 एंड 1। x इज 2, y इज 1। x प्लस 2 है यहाँ पर हमारे पास 1 एंड 2 और y प्लस 1 है, ये हमारे पास y प्लस 1 है। हम दोनों साइड से इस तरह से शो करेंगे और ये हमारे पास पॉइंट होगा 2 एंड 1। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इन्हें बहुत केयरफुली आपने ज्वाइन करना है। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन मस्ट पास थ्रू दीज पॉइंट्स। अगर कोई भी पॉइंट लाइन में से पास नहीं कर रहा, इट मीन्स आपने कहीं पर कोई मिस्टेक कर दी है और इसकी वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। तो आपने क्वेश्चन को अगेन चेक करना है। चेक करने के बाद अपने ग्राफ को भी केयरफुली चेक करना है, उसके बाद अगेन प्लॉट करना है। तीनों पॉइंट्स लाइन पर लाई करने चाहिए, कोई भी पॉइंट लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए। एंड पर हम यहाँ पर लाइन की दोनों साइड्स पर एरोज लगाएंगे और यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे विच इज y इज इक्वल्स टू 2x -3। थर्ड पार्ट है 2x - y इज इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पुटिंग x। तो x दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जैसे हमारे पास पहले इक्वेशंस थी। तो यहाँ पर +2x है, जब ये दूसरी साइड पे आएगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2x +4 एज इट इज और ये था हमारे पास -y। अब हम यहाँ पर दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये है हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय -y इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय -2x, उसके बाद प्लस इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस प्लस y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस 2x प्लस -4। तो स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल में x की वैल्यू पुट करेंगे इस कॉलम में। नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू 2x -4, देन ऑर्डर्ड पेयर, पुट वैल्यू ऑफ x, इट मे बी -1। तो स्टूडेंट्स हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3 और -4, इस तरह से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर शो करेंगे -4 से, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -4 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 4 2 जार 8 -4 एंड y इज -12। स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होगा -4 एंड -12। नेक्स्ट है पुट वैल्यू ऑफ x विच इज 0, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -4, 2 0 0 -4, आंसर इज
4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा 0 एंड -4। नेक्स्ट है +4 पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 -4, 2 4s are 8 -4, 8 -4 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर पेयर होगा 4 एंड 4, दोनों 4 पॉजिटिव हैं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ पेपर पर सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम एक्सिस को लेबल करेंगे। तो जब हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x विच इज पॉजिटिव और यहाँ पर x प्राइम मीन्स x नेगेटिव मीन्स वैल्यूज ऑफ x विच आर नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ऊपर हम y पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे लिखेंगे y प्राइम, यानी नीचे वाली साइड पर y की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन, तो यहाँ पर हम O लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -4 एंड -12। तो x -4 हमारे पास किस तरह से होगा, यहाँ पर -4 एंड -12, x की वैल्यू -4 है, -1 -2 -3 एंड -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 10 बॉक्स को कवर करने के बाद यहाँ पर +10 लिखेंगे। यहाँ पर भी y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, इस साइड पर x की वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -10 और यहाँ पर लिखेंगे -10। यहाँ पर भी y एक्सिस पर y की वैल्यूज नेगेटिव हैं। तो -4x हमारे पास किस तरह से होगा, -1 -2 -3 एंड -4। नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू है -12, तो -12 हमारे पास किस तरह से होगा, दिस इज -10 -11 एंड -12। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम अब ग्राफ प्लॉट यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे विच इज -4 एंड -12। तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे 0 एंड -4। 0 एंड -4 में x की वैल्यू 0 है, y है -4। x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, y एक्सिस पर, और -4 यहाँ पर है -1 -2 -3 एंड -4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लिखेंगे 0 एंड -4। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है 4 एंड 4, मीन्स x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ग्राफ को हम इस तरह से चेक करेंगे 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करेंगे विच इज 4 एंड 4। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स इन्हें बहुत केयरफुली ज्वाइन करना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। लाइन तीनों पॉइंट में से पास करनी चाहिए। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर जो लाइन है वो तीनों पॉइंट्स में से पास कर रही है। अगर आपका कोई भी पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो आप उसे चेक करें, अगेन उसकी कैलकुलेशन को चेक करें और अपने पॉइंट को दोबारा ग्राफ पर ड्रॉ करें, फिर आपका ग्राफ बिल्कुल ठीक होगा जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में से पास करेंगे। अब हम यहाँ पर लाइन की साइड्स पर एरोस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x - 4